आज मैं अपने दर्शकों को दिखाऊंगा एक ही जगह 3 पीढ़ियां एक ही जगह यहाँ पे बैठे हुए हैं और अब हम इन्हीं से जानेंगे आज अपने इस वक्त के बारे में और पिछले वक्त के बारे में। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपका नाम। ये है धनपति जी, आप अंजू जी बैठी हैं, चारू बैठी हैं। मैं जानना चाहता हूँ जी आपसे आपके जो पुराना जीवन, क्योंकि आज आप 70 साल के आसपास की उम्र ले रही हैं आप, जब आप इस घर के अंदर बहू बन के आई थी उस दौर का एक आपसे जानना चाहेंगे। किस तरह का एक टाइम था वो, किस तरह का एक पर्दा था, किस तरह की एक हमारी ज़रूरतें थी। जैसे कि हम भोजन बनाते थे तो कैसे बनाते थे, कैसे हम काम करते थे, कैसे हम खेतों में जाते थे, किस तरह की हमने एक पानी भरने के हम दूर तक जाया करते थे, कुएं बहुत दूर हुआ करते, गीत गाए, इस तरह की कुछ बातें आपसे मैं जानना चाहता हूँ। क्या कहना चाहेंगे आप? जी 4 बजे उठे करते जी, 4 बजे उठ कर न पानी ले आते, पहले कुएं का पानी ले आकर फिर रोटी सब्जी बनाते, फिर रोटी सब्जी बना कर न फिर खेतों में जाते, लावनी करते, पूरे दिन लावनी करके आते और अपने बाजे बाजे चाव भरे कि यो काम करना ऐसे अपने बोलते फिरते खूब खुशी तरह। मकान कैसे हुआ करते थे उस टाइम में? मकान होते कच्चे, उसने मट्टी को ऊपर बेकना और फिर उसकी लिपाई करे करते और ऊपर छप्पर माटी घेरे करते। जैसे बरसात आ गई तो चूने लग रहे हैं या कुछ मजबूती भी होती थी उनमें? बरसात करे आ गई एक आधा टोप आ गया तो फिर उस पर माटी घेरते। जब हमारा वो दौर था कि पक्षी भी जो है ना हमारे आंगन के अंदर चहचहाया करते थे, और आप आज के टाइम में भी देख रहे हैं कि आज पक्षी नज़र नहीं आ रहे, ना ही हमें कोई चिड़िया नज़र आ रही है, ना कोई तोते नज़र आ रहे हैं, ना ही कोई और पक्षी जो है ना, मतलब कि जब पहले टाइम में तो चींची की आवाज़ के ऊपर ही मतलब कि औरतें उठा करती थी, क्योंकि 4 बजे करीब ये पक्षी बोलना शुरू हो गए। आज पक्षियों की आवाज़ नहीं है। तो आज के दौर में आप क्या कहना चाहेंगे कि वो पक्षी कहाँ विलुप्त हो गए? पहले तो इतने बोल रहे थे, अब बहुत ज्यादा तो एक बोलते एकदम कान उठते, अब बोलने लागे पक्षी उठो टाइम हो गया। अरे सुनाइए ना देते। ये बताओ कि जो उस टाइम का था और ये जो टाइम आया, कितना परिवर्तन देख रहे हो? मजे इनके हैं या आपके थे? मजे थे आपके भी? हाँ, आपके भी मजे थे। किस तरह के मजे थे? खूब सुख शांति का अच्छी तरह हुआ है कि अच्छा रोटी पानी ठीक तरह मिले, ठीक तरह सेवा पानी हो, कुछ हो तो काम कर ले, ना बने तो अपने आरामदारी से बैठे। उस वक्त के दौर के अंदर किस तरह का खाना मतलब कि खाया जाता था, ये बताएंगे आप? गेहूँ ये करते, उन पिसवा कर चने मिला कर न उसकी रोटी बनाए करते। क्या बोला करते थे उस आटे को? उस आटे को मेसी आटा रोटी निकालनी, मेसी आटा जी, और उसने मिला कर न और नूनी घी धर कर न जब खाए करते, दही होए करती साथ में। ये नोने घी किसको बोलते हैं जी? नूनी घी वो मक्खन निकलता है, दूध में बेलोते हैं, उसका मक्खन निकलता है, उसको नूनी घी बोलते हैं। आपके हाथों पे भी लग जाता था? हाँ, हाथों पे भी लग जाता, और बिलो रखा है, बिलोना पड़ता था। काट रखा है हमने तो। आपकी सास ने भी कहा कि न्योनी घी जब निकाला करते थे तो बड़ा आनंद आया करता था, खाने में भी आनंद। हाँ, क्या आपने कभी न्योनी घी निकाल के देखा? किस चीज में निकाला आपने? जैसे वो घर में जैसे दूध लेके आते थोड़ी बहुत, जैसे मलाई वगैरह होती है, तो बच्चे तो आजकल पीते नहीं है मलाई क्यों? का दूध। क्यों नहीं पीते? अब ये इसलिए नहीं पीते, मतलब कोई कहता है कि उल्टी आ रही है, ये है छान, मतलब हजम ही नहीं होता, हजम ही नहीं होता, क्योंकि मेहनत करते नहीं। हाँ, बाहर का ही खाना मतलब इतना खाते हैं, जैसे चाउमीन बर्गर ये चीजें ज्यादा पसंद है, दूध तो बहुत ही कम पसंद है। अंजू, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा कि जैसे आपके सास ने बताया कि हम तो गोचनी रोटी खाते थे, कि गेहूं और चना वगैरह, और भी उसके अंदर बाजरा वगैरह और भी कई चीज़ें होती थी। ये जो चाउमीन या ये हॉट डॉग या फलाना डॉग या इस तरह की जो चीज़ें आज बाजार में मिल रही हैं, क्या वो उस चीज़ का मुकाबला कर पाएंगे जो पहले मक्खन हुआ करता था, शुद्धता थी, उसका मुकाबला तो ये नहीं कर सकते। और यही वजह हो सकती है कि आज बच्चे कहते हैं कि दूध अच्छा नहीं लगता। पीते ही नहीं है बच्चे तो बिल्कुल भी, मतलब उनके पीछे लगे रहो, भाई दूध पी लो, ये चीज नहीं पीना। बस बच्चे को तो आज तो बाहर
का ही सामान ज्यादा पसंद है। ये कह रहे हैं कि बाहर का ही सामान पसंद है। क्या आप भी कभी अपने बच्चों के पीछे लगो डंडा लेके ऐसे कि भाई दूध पी ले? कहाँ मान लेते थे? मान लेते। पता था कि भी मेहनत करनी है, खेत में भी जाना है हाँ। और भी काम करो। और उस टाइम गाड़ियाँ भी नहीं थी, साइकिल से और पैदल। हाँ, तो गाड़ी नहीं थी। ठीक है, आज ज़्यादा सुविधाएं हो गई है। तो सुविधा ज्यादा हो रही है, तो गाड़ियाँ ना थी, हमें साइकिल पे ही काम दिलाया, या पैदल या पैदल चलते या साइकिल पे। और अब आ गई हैं बड़ी बड़ी गाड़ियाँ। तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ गई। और अब मैं जानना चाहूँगा चारू से, चारू आपके टाइम के अंदर बहुत सुविधाएं आ चुकी हैं। आपकी जो दादी बैठी हैं, माँ बैठी हैं आपकी, इनके वक्त के अंदर बहुत कुछ कष्ट भी सहना पड़ता था, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि बड़े बड़े बरोटे जो थे कई कई किलोमीटर दूर से सिर पे लाए जाते थे और पानी एक मटका नहीं कई कई मटके ऊपर नीचे रख के दूर से लाने पड़ते थे, तब वो घर का पानी का खर्चा निकलता था। आज हमारे घर के अंदर टोंटियां भी लगी हुई है, हर तरह की सुविधा है, फिर भी आदमी के अंदर वो ताकत नहीं। क्योंकि जब सुबह उठता है अपने आप को तरोताज़ा महसूस नहीं करता, बीमार सा महसूस करता है। क्या वजह है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। क्योंकि आजकल के लोग बहुत ज़्यादा आलस में फंसे रहते हैं और कुछ काम मेहनत करना नहीं चाहते। पहले के लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे, मेहनत ही रोटी खाते थे। आजकल बस ऐसे ही अपना दूसरों के उस पे चलते हैं। अभी आपकी मम्मी ने कहा था कि जो आजकल के बच्चे दूध पीने के लिए भी तैयार नहीं, दूध अगर देना चाहें तो उनको वो कहते हैं कि जो उल्टी आ जाएगी। इसकी वजह क्या है? कभी पिज़्ज़ा खाते उल्टी नहीं आती? बताओ भाई। पिज़्ज़ा और इन सब में ज़्यादा टेस्ट आता है, तो इसलिए बच्चे ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। और दूध में जैसे आपने कहा कि पिज़्ज़ा में तो टेस्ट आता है, मम्मी अगर डंडा उठा ले उसमें टेस्ट आएगा नहीं आएगा, ये बताओ। अगर डंडा उठा ले और ये कहे कि आज तो दूध पीना ही पीना पड़ेगा, जब तो जो पीते ही हैं जी? जब तो पीते ही हैं, मतलब जब डंडा- तक कैड़े हो जाते हैं जब तो पीते ही हैं, पीना पड़ता है। पीना पड़ता है। तब नहीं उल्टी आती? जबरदस्ती, जब उल्टी नहीं आती। हाँ भाई, क्या शिकायत कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि डंडे से तो उल्टी आती नहीं। तो पीना ही पड़ता है। तो फिर एक बार बताओ, पीना ही पड़ता है क्योंकि माँ बाप ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा पौष्टिक दूध पी के, पौष्टिक आहार खा के कभी बीमार ना पड़े। फिर डंडे की जरूरत क्यों? क्यों नहीं मानते कहा इस चीज का? क्योंकि मैं फिर दिखा रहा हूँ, आपकी दादी, आपकी मम्मी और आप, इन्होंने कष्ट झेले जो सामने है। इन्होंने वो वक्त देखा कि जो बीच का था। अब है आप, बहुत सुविधा है आपके टाइम में, लेकिन खाने पीने के अंदर तो अच्छा वही रहेगा ना कि जो पौष्टिक हो। क्योंकि बाजारू चीज़ें आपके अंदर तरह तरह की मतलब की बीमारियां पैदा करती हैं। तो क्या आप अपनी मम्मी पापा का कहा मानोगे, दादी का कहा मानोगे कि भाई हम अच्छा खाएं? हाँ, अच्छा खाते हैं। खाते हैं। क्या संदेश दोगे उन बच्चों को जो सुबह ही मतलब कि जना ये फास्ट फूड वगैरह खाते हैं और अपने शरीर को? फास्ट फूड खाने से कोई एनर्जी नहीं बनती, सिर्फ फैट बन जाता है और फिर आप ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, फिर आप अच्छा नहीं लगता, फिर कॉन्फिडेंस भी नहीं रहता। तो इसलिए हेल्दी खाना चाहिए ताकि आप अच्छे से रह पाए। हेल्दी खाने के अंदर क्या क्या चीज़ है? हेल्दी खाने में दूध, दही, ये प्रोटीन वाली चीज़ें फिर आप क्यों नहीं खाते? मैं खाती हूँ। अगर आप ये तो कह रहे थे कि भाई टेस्ट उसमें आता है पिज्जा के अंदर, वो भी मुंह में खाना पानी तो चाहिए। भी आ रहा है। वो भी खाना चाहिए पर थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। थोड़ा थोड़ा आप भी खाना चाहेंगे जी पिज्जा? देखो खा लेते हैं थोड़ा बहुत बच्चे भी साथ, तो पर इतना नहीं, इतना जितना नहीं। मतलब ये हम तो लिमिट का ही थोड़ा। बर्गर है और पता नहीं क्या क्या है, उनके नाम भी मैं नहीं जानता। बाहर खाना पड़ेगा, मेरी चीज है। आप बताओ, आपके मतलब खाने को आपका भी दिल करता है? फिर मेरा तो दिल में आप दूर बैठ जाते हैं? बैठ जाऊं से ये बच्चे मेरे तो पूछते रहे, हाँ। हाँ ये ले ले, हाँ। कुछ भी बनाओगे पर बच्चे की आदमी है पहले ही मन में बुझ जाए। नहीं, वो तो एक इज्जत हुई, मैं बाजारू खाने की बात कर रहा हूँ। पर मैं थोड़ा सा मुंह चाट के ना बेटा खा लो, खाओ। रोकते नहीं इनको, आप तो खुद कह रहे हो कि खाओ। मना करे हैं
अब ले आओ जी तो कहना ही पड़े। कहना ही पड़ता है। देखो ये है एक परिवार, हंसता खेलता हुआ परिवार। ये कुछ बातें मैंने इनसे मजाक में पूछी हैं, लेकिन आज की भी एक ज़रूरत है, क्योंकि बच्चों का भी कहा मानना पड़ता है, क्योंकि बच्चे जो का भी काम नहीं पड़ता है। सियाने बच्चे हो रहे, थोड़ा बहुत मानना ही पड़ा है। भाषा में बच्चे भी तो इतनी जल्दी है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी जानकारी दी खाने पीने के बारे में। और मैं अपने दर्शकों को फिर एक बार बता दूं कि ये 3 पीढ़ियां हैं मेरे सामने, और इनमें है बीच में सास बैठी हैं, और इधर अंजू जी बैठी हैं, ये इनके बेटे की पत्नी है, और इधर बैठी हैं चारू, ये इनके बेटे की बेटी है। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका।